नमस्कार, आइए हमारे साथ और देखिए वह इतिहास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव की बात होगी, जो उन्हें प्रेरणा देगा। एक ऐसा इतिहास जो साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की अमिट मिसाल बनेगा, जहां वीरता ने अपने चरम को छुआ और भारतीय माटी ने एक बार फिर अपने सपूतों को नमन किया। ये एक ऑपरेशन ही नहीं है, ये है एक अदम्य गाथा, भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की, वीरता की, शौर्य की। एक अकल्पनीय, अविस्मरणीय अभियान, ऑपरेशन सिंदूर। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए। पति को मारा मैंने, मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र के लिए समर्पित एक अमर अध्याय। जब भारत ने हर मोर्चे पर शांति का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान तब भी छुपकर साजिश रचता रहा, महफूज जगह से आतंक को प्रमोट करता रहा, हर बार पर्दे के पीछे रहकर कायरता की नीति अपनाता रहा। इस बार बात सिर्फ साजिश तक नहीं रही, मर्यादा की सीमाएं लांघ दी गई, इंसानियत तार तार हो गई, हमले की रणनीतिक परिभाषा ही बदल दी गई। अब यह सिर्फ घात नहीं, युद्ध की खुली चुनौती बन गई थी। इस बार आतंकियों को सीमा पार पाकिस्तान से भारतीय सेना की वर्दी पहनाकर हमारी सरहद लांघकर भारत भेजा गया। यह हमला केवल उन 26 निर्दोष इंसानों पर नहीं था, उनके परिवार पर नहीं था, यह हमला था हमारे धैर्य पर, हमारी बहनों बेटियों के सुहाग पर। मगर जब जब किसी अधर्मी ने भारत माता की बेटियों के साथ अधर्म करने का दुस्साहस किया, तब तक भयानक युद्ध हुए, चाहे वह लंका विजय रही हो या महाभारत का धर्म युद्ध। और अब ऑपरेशन सिंदूर। आज भी हम न युद्ध चाहते हैं न विनाश, मगर जब कोई लक्ष्मण रेखा लांघता है तो भारत उत्तर देना जानता है, पराक्रम से, प्रतीकार से। पहलगाम में हमले के तुरंत बाद ही भारतीय सशस्त्र बलों और खुफिया तंत्र ने मिलकर निरंतर 14 दिनों तक एक एक साक्ष्य एकत्र किया, गोपनीय सूचनाएं जुटाई, सैटेलाइट चित्रों का उपयोग कर पाकिस्तान में बैठे हर एक आतंकी संगठन और उनके मुख्यालय और कैंप का पता लगाया, और फिर उसके बाद उन्हें नष्ट करने की विस्तृत योजना तैयार की। यही नहीं, पूरा देश एक था। भारत के नागरिकों ने भी मॉक ड्रिल में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर स्तर पर सजगता और संकल्प का प्रदर्शन किया। और इसी मॉक ड्रिल के दौरान पाकिस्तान का ध्यान भटकाकर भारत ने अपने युद्धाभ्यास को अंजाम दे दिया। पाकिस्तान को कानो कान भनक तक नहीं लगी कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। उसकी गिद्ध निगाहें तो केवल मॉक ड्रिल पर टिकी थी। फिर वह
6 मई और 7 मई की रात 12 बजे के बाद भारत के राफेल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। उसके साथ थे लेजर गाइडेड मिसाइलें, उच्च प्रौद्योगिकी हथियार और सर्विलांस ड्रोन। फिर सुनसान अंधेरी रात में जब राफेल ने आसमान का सीना चीर कर उड़ान भरी, भारतीय वायुसेना मुख्यालय में उपस्थित हर एक सैनिक की, हर एक व्यक्ति की निगाह सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित थी। और उसी अंधेरी रात में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय राफेल का पहला निशाना बनता है और देखते ही देखते पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप और उनके मुख्यालयों को तबाह कर दिया जाता है। फिर बाकी बचा था बस मिट्टी का एक ढेर, जिसमें सारे आतंक के नापाक मकसद दब गए थे। बिना सीमा लांघे हमारे राफेल ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को धरती से गायब कर दिया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। बड़े बड़े खतरनाक आतंकी जड़ से खत्म कर दिए गए। लश्कर-ए-तैयबा, जैशे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े बड़े आतंकी संगठनों पर ऐसा कहर बरपाया गया कि वे खुद तो बचे ही नहीं, उनके अपने सगे संबंधी भी नहीं बच पाए। हमारे बहादुर भारतीय सैनिकों ने ना तो अपनी सीमा रेखाएं पार की और ना ही दूसरे देश में गए, और अपने ही देश में रहकर उनके सारे आतंकी कैंपों को जड़ से उखाड़ फेंका। जहां आतंकी रातों को भारत में हमलों की साजिश रचते थे, आज वहां सिर्फ वीरान और धूल से भरे खंडर बचे हुए थे। जब पाकिस्तान ने आतंकियों के बचाव में अपनी बुजदिली दिखाते हुए पाकिस्तान के नागरिक विमानों को ढाल बनाकर ड्रोन से भारत के धार्मिक स्थल और नागरिकों पर हमला करने की नापाक कोशिश की, तब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने एक एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और किसी भी भारतीय नागरिक को एक भी खरोंच तक नहीं आने दी। ऐसा सटीक तकनीकी जवाब कि पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाएगा और ना ही पाकिस्तान की मदद करने वाली। जवाब में भारतीय सेना के कमांडो ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर बेसों को तबाह कर दिया, चाहे वह सियालकोट हो या नूर खान एयरबेस या दूसरे एयरबेस। भारत ने पाकिस्तान को हर कदम पर करारा सबक सिखाया। इसी तरह भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी अपार ताकत और अद्भुत रक्षा प्रणाली का ट्रेलर दिखा दिया। सैकड़ों आतंकियों को ढेर कर भारत ने साफ कर दिया कि जब बात हो देश की सुरक्षा, सम्मान, एकता और दृढ़ता की, तो भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और किसी से कोई भी समझौता नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन को ऐसा करारा और खौफनाक जवाब देगा जो इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया और भारतीय सेना के शौर्य और समर्पण की गाथा को दिखाने का प्रयास किया। यह केवल एक अध्याय नहीं, एक संवेदना है सभी 140 करोड़ भारतवासी के लिए जो अपने सैनिकों पर गर्व करता है। आशा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के इस अमर अध्याय को दर्शाने वाला हमारा ये प्रयास आपको प्रेरणा देगा और गौरव से भर देगा। यदि हमारा ये प्रयास आपके हृदय को छू पाया हो तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। जय हिंद, जय भारत। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।